अस्सलामुअलैकुम। वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। कुछ हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली हमारे पास डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 0 और बी हमारे पास है 4 1। अगर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास होगा उसकी फर्स्ट रो जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होनी चाहिए इंट्रीज के। अब हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो ए है, तो इसकी फर्स्ट हमारे पास जो रो है उसके अंदर कितनी इंट्रीज हैं? 1 और 2, दो इंट्रीज हमारे पास हैं। जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी जो फर्स्ट कॉलम होगा उसकी इंट्रीज के इक्वल होना चाहिए, उसकी भी इंट्रीज 2 होनी चाहिए। तो इसकी भी इंट्रीज 2 हैं, 4 और 1। इसकी भी इंट्रीज 2 हैं, 4 और 1। तो ये भी 2 इंट्रीज हैं और ये भी 2 इंट्रीज हैं। तो ये हमारे पास ए बी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज ए बी होल ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ए बी सी होल ब्रैकेट। पहले हमने ए बी को मल्टीप्लिकेशन करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर हम यहाँ बी सी को मल्टीप्लाई देंगे, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा फिर हम ए के साथ मल्टीप्लाई देंगे। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स की जो हमारे पास रो इंट्रीज़ हैं वो 2 हैं और बी मैट्रिक्स की जो कॉलम की इंट्रीज़ हैं वो 2 हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए के इक्वल होगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हम कर लेंगे। और अगर हमारे पास बराबर नहीं होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए के, तो हम इस तरह साइन लगा देंगे कि ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि ए बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो ए के इक्वल आएगा, और अगर हम बी ए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी ए के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ, हमने वेरीफाई करना है कि ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें उस आंसर का, तो वो इक्वल होना चाहिए बी ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद हमारे पास है अब एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट है 2 है और 4 है और 5 पार्ट है पहले क्वेश्चन का, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर हमने जस्ट बताना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। एक हम कर लेते हैं जो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक उनमें से क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारा नहीं हो सकता, क्वेश्चन 3 जो है मल्टीप्लाई। तो हम देख लेते हैं। तो एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे पास है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, हम इसको नाम दे देते हैं कोई भी। लेट कर लेते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3 0 2 1 1 - 1। हमने पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दिया और दूसरे मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दिया। 1 - 1 2 0 1 - 1 0 2 - 2 3। अब हम ए बी जो है मल्टीप्लाई करेंगे। हम जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। तो हम देखें कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी इंट्रीज़ जो हैं रो में वो 3 हैं, 3 2 1। जबकि हमारे पास जो फर्स्ट रो में इंट्रीज़ हैं ए मैट्रिक्स की वो 3 हैं, और अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो उसके कॉलम में इंट्रीज़ 3 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 3 हैं इंट्रीज़, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे प्लस माइनस आप खुद कर लीजिएगा। तो ये 3 1 3 हो गया। 2 को 0 के साथ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा दरमियान में, और +1 को 2 के साथ देंगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे, इस रो को हम नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 - 3 हो गया, 2 2 +4 हो गया, और 1 3
3 हो गया। अब हम सेकंड रो ले लेते हैं, 0 1 0 प्लस 1 0 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 अंदर 2 हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और 0 1 0 हो गया, 1 2 प्लस 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 3, तो ये माइनस 3 हो गया। तो प्लस माइनस करके हम सोल्व कर लेंगे। जो हमने कहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 पार्ट है वो नहीं हो सकता, तो वो कैसे नहीं हो सकता, हम क्वेश्चन नंबर 3 को बता देते हैं लिख के ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, हमारे पास है 1 माइनस 1, उसके बाद है 0 1 माइनस 1 2। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास मैट्रिक्स, इसे हम नाम ए का दे देते हैं और इस मैट्रिक्स को हम नाम बी का दे देते हैं। तो अगर हम ए बी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 और 2। तो अगर हम देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज़ 1 है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर कॉलम में एंट्रीज़ 2 हैं, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास इस वजह से ये नॉट पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू गिवन एंड बी इज़ इक्वल टू गिवन, फाइंड ए बी, और सेकंड हमारे पास है बी ए इफ़ पॉसिबल। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने बताना था कि कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और नहीं हो सकते, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए बी, तो ए बी हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू 3 0 माइनस 1 2 6 और 5। अगर हम देखें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो हमारे पास जो है उसके अंदर 2 एंट्रीज़ हैं और नेक्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के हमारे पास एंट्रीज़ 2 हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम कर लेंगे 3 6 18 प्लस 0 5 0, 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 18 और प्लस 4 हो गया। तो ये हमारे पास पॉसिबल था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, तो हमने ये आंसर निकाल लिया। अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो बी ए है, तो बी हमारे पास क्या है 6 और 5, और ए हमारे पास है 3 0 माइनस 1 और 2। तो अगर हम देखें फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसकी रो की जो इंट्रीज़ हैं वो 1 है, और सेकंड मैट्रिक्स की जो कॉलम की इंट्रीज़ हैं वो 2 हैं, तो ये 1 इक्वल टू नॉट 2 के, तो ये हमारे पास इसकी रो की इंट्रीज़ 1 है, कॉलम की इंट्रीज़ 2 हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इस वजह से ये सेकंड जो हमारे पास पार्ट है ये नॉट पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो ये मैट्रिक्स दिए कि हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में से हम एक सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और एक 5 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 1 2 और 5 और -4 है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 के साथ देंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 अंदर 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो गया माइनस का, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, उसका जो मैट्रिक्स है 1 2 -3 0 6 -1 है और 4 5 0 -4 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 4 के साथ देंगे, 2 को 0 के साथ देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 1 4 प्लस 2 0 मल्टीप्लाई 0, 1 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ करेंगे तो -8 आ जाएगा, -3 को 4 के साथ करेंगे तो -12 आ जाएगा, और 0 को 0 के साथ करेंगे +0 आ जाएगा, -3 को 5 के साथ करेंगे -15 हो जाएगा, +0 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 6 को 4 के साथ करेंगे 24 हो जाएगा, प्लस -1 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 को 5 के साथ करेंगे तो 30 हो जाएगा, और -1 को -4 के साथ करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, 4 0 4 हो गया, -12 प्लस 0 -12 हो गया, 24 प्लस 0 24 हो गया, 5 -8 -3 रह गया, -15 प्लस 0 -15, 30 प्लस 4 34। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट का।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास वही है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें से भी हम एक पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट हमारे पास है 8 5 6 4। सेकेंड हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -5/2 -4 और 4। इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और 5 को 4 के साथ करेंगे -20 हो जाएगा। उसके बाद 8 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -20 हो जाएगा, प्लस 5 को 4 के साथ करेंगे तो +20 हो जाएगा। ये हमारे पास -20 कैसे आया, इसे 8 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये -5/2 है और मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 2 1 द 2 4 द 8 हो गया। तो 5 को 4 के साथ देंगे 20 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद 6 को हम 2 के साथ देंगे 12 हो जाएगा, 4 को 4 के साथ देंगे -16 हो जाएगा, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो जाएगा, 2 1 द 2 3 द 6 हो जाएगा, और 3 5 द 15 हो गया, और 4 को 4 के साथ देंगे +16 हो गया। तो हम प्लस माइनस कर लेते हैं, -20 + 20 0, -15 + 16 1, -16 + 12 -4, और 16 -20 -4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, डी पार्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू -1 3 2 0, बी हमारे पास है 1 2 -3 5, और सी हमारे पास है 2 1 1 3। वेरीफाई वेदर ए हमारे पास पार्ट है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, सेकेंड पार्ट है ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, और थर्ड हमारे पास पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और फोर्थ और लास्ट पार्ट हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है, बी ये है, सी ये है, तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। फिर हम राइट हैंड सॉल्व करेंगे बी ए को, बी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर दोनों के इक्वल आ जाएंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट इस तरह करना है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर राइट साइड पे हमने ए बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है कि बी प्लस सी करके फिर हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और राइट पार्ट में हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने प्लस कर लेना है, और फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, बी माइनस सी करना है, और हमने ए को फिर मल्टीप्लाई कर देना है उस आंसर के साथ। फिर हमने राइट हैंड साइड पे क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने माइनस कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो b माइनस सी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5, और हमारे पास सी मैट्रिक्स है 2 1 1 और 3। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, हमने माइनस करना है। तो 1 - 2 करेंगे -1, 2 - 1 करेंगे तो 1, -3 -1 करेंगे तो -4, -5 -3 करेंगे तो -8। तो ये हमने b माइनस सी सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई कर देना है b माइनस सी के साथ। तो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स हमारे पास ये है। उसके बाद हमने b माइनस सी लिखना है, जो हमने ये निकाला है, -1 -4 1 -8। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, +3 को 4 के साथ करेंगे तो -12 हो जाएगा, 1 को 1 के साथ करेंगे -1, 3 को 8 के साथ करेंगे -24, 2 को -1 के साथ करेंगे -2, 0 को 4 के साथ करेंगे +0, 2 को 1 के साथ करेंगे 2, 0 को 8 के साथ करेंगे +0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 -12 हमारे पास -11 रह गया, और -1 -24 -25 हो गया, और -2 + 0 -2 हो गया, 2 + 0 2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -11 -2 -25 और 2। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी माइनस ए सी। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ए बी को। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है
1 2 -3 -5। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया और बी आ गया। मैंने मल्टीप्लाई करने हैं, -1 को 1 के साथ करेंगे -1, 3 को 3 के साथ करेंगे तो -9, 1 को 2 के साथ करेंगे -2, 3 को 5 के साथ करेंगे -15, 2 को 1 के साथ करेंगे 2 हो गया, 0 को -3 के साथ करेंगे +0 हो गया, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 हो गया, 0 को 5 के साथ करेंगे +0 हो गया। हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर रो को कॉलम के साथ, देन फिर हमने सेकंड रो ली, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। इसे हम -1 -9 -10 हो गया, -2 -15 -17 हो गया, और हमारे पास 2 हो गया ये, और ये हमारे पास 4 हो गया। हम इसे सही करके लिख लेते हैं। -10 है, -17 है, और 2 और 4 है। अब हमने सॉल्व करना है ए सी। ए सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास मैट्रिक्स है -1 3 2 0, और सी हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 1 3। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो गया, 3 को 1 के साथ करेंगे +3 हो गया, -1 को 1 के साथ करेंगे -1, +3 को 3 के साथ करेंगे 9, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 0 को 1 के साथ करेंगे +0, 2 को फिर 1 के साथ करेंगे 2, और 0 को 3 के साथ करेंगे 0। तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास -2 + 3 1 हो गया, 4 + 0 4, 2 + 0 2, -1 + 9 8 हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने राइट साइड सॉल्व करनी है, ए बी माइनस ए सी। ए बी हमने ये निकाला हुआ है और ए सी हमने ये निकाल लिया है। तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास क्या है, -10 2 4 -17, माइनस हमारे पास ए सी हमने क्या निकाला है अभी, 1 4 8 और 2। अब हमने इसको माइनस कर देना है, -10 और -1 -11 हो गया, -17 -8 -25 हो गया, 2 -4 तो -2 हो गया, 4 -2 तो 2 हो गया। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड का हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या है, -11 -2, और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो -11 -2 है, और हमारे पास राइट हैंड साइड का सेकंड कॉलम हमारे पास है वो -25 और 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास सेकंड कॉलम जो है -25 और 2 है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी जो है वो इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। फॉर द मैट्रिसेस, ए हमारे पास है गिवन, बी भी है, सी भी है। वेरीफाई डैट, फर्स्ट हमारे पास पार्ट है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और सेकंड हमारे पास पार्ट है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये दो पार्ट दिए गए हैं, इनमें से हम एक पार्ट कर लेते हैं, जो सेकंड पार्ट होगा वो भी उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इनमें से हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट भी वैसे होगा लेकिन उनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। यहाँ पर बी और सी मैट्रिक्स यूज़ होंगे, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स यूज़ होंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट वैसे हो जाएगा। तो हम ए मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0, और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 2 -3 -5। तो हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज है, तो पहले हम ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका लेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि होल ट्रांसपोज है। और राइट साइड की बात करें तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर हमने पहले ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी इज इक्वल टू -1 2 3 0, और बी हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को
1 के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो -1 और 1 -1, 3 को 3 के साथ देंगे -9, -1 को 2 के साथ देंगे -2, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 2 को 1 के साथ करेंगे 2, 0 को 3 के साथ करेंगे +0, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 0 को 5 के साथ करेंगे +0। तो ये हमारे पास ए बी जो हमने मल्टीप्लाई किया है हमारे पास क्या बन गया, -10, -17, 4 और 2। अब हमने इस ए बी मैट्रिक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया है अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हमारे पास बहुत ही इजी है, -10, -17, ये हमने ए बी मैट्रिक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो हमने लिख लिया। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, ट्रांसपोज यूँ करेंगे कि हमने रो को जो है कॉलम में लिख देना है। तो हमने फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देंगे और सेकंड रो को भी कॉलम में लिख देंगे। तो -10 और -17 हमारे पास रो में है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। और 2 और 4 हमारे पास सेकंड रो है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, 2 और 4 हो गया। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -3 -5 और 2। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमने रो को कॉलम में कर देना है, 1 और 2 हो गया, -3 और 5 हो गया। उसके बाद हमने ए ट्रांसपोज लेना है। ए हमारे पास मैट्रिक्स है -1 3 2 0, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो हमने रो को कॉलम में कर देना है, -1 3 2 0। हमने बी ट्रांसपोज भी ले लिया, ए ट्रांसपोज भी ले लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने बी ट्रांसपोज का आंसर लिखना है और ए ट्रांसपोज का। बी ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -3 2 -5, 1 -3 2 -5। उसके बाद ए ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स है -1 2 3 0, -1 2 3 0। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 के साथ देंगे -1, 3 को 3 के साथ देंगे -9, 1 को 2 के साथ देंगे मल्टीप्लाई तो 2, 3 को 0 के साथ देंगे तो 0, 2 को 1 के साथ देंगे -2, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -15, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 को 0 के साथ करेंगे +0। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये -10 हो गया, ये -17 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो हमारे पास है -10 -17 2 और 4। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही हमारे पास है, -10 17 2 और 4। तो हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। और दूसरा मैं ये बताऊँ एमसीक्यूज़ के हवाले से कि हमारे पास ना अक्सर एमसीक्यूज़ भी आ जाता है कि हमारे पास एक लेफ़्ट हैंड साइड दी होती है ए बी होल ट्रांसपोज, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या होगी। तो इस तरह के भी एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ देखें ए और बी था तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होना चाहिए था, लेकिन हमने राइट हैंड साइड पे उनकी जगह को चेंज कर लिया। बी ट्रांसपोज हमने पहले लिखा, ए ट्रांसपोज को हमने बाद में लिखा। तो इस तरह के ये एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसके अंदर भी हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड जो दी गई है, फिर आगे राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, इस तरह ये मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट हैंड साइड क्या बनती है या फिर राइट हैंड साइड क्या बनती है। तो इस तरह के भी एमसीक्यूज़ ये उठाकर दे देते हैं। तो आज का हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।